अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9th क्लास का जो मैथ हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 1 की ऑलरेडी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन, आपको पहला फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें सवाल दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या दरअसल ज़रबी हासिल कालब जो है वो मुमकिन है या नहीं। अब जो इसमें इतने भी पार्ट्स बना दिए गए हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें हमने देखना है कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला पहला क्वेश्चन देखें जिसमें दो मैट्रिक्स दिए बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि जिन दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है उनमें एक की रो और दूसरे का कॉलम जो है वो मैच होना चाहिए। फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 है, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, और दूसरा आपके पास राइट साइड पे मैट्रिक है -2 और 3। आप फर्स्ट मतलब लेफ्ट वाले को राइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ये आपका राइट वाला लेफ्ट पे चला जाए तो आप नहीं कर सकते। रीजन ये है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स 1 की जो नंबर ऑफ रोज हैं की तादाद कितनी है, 2 है। जबकि जो आपका मैट्रिक 2 जिसके कॉलम के अंदर नंबर ऑफ कॉलम के मतलब जो है एलिमेंट्स वो 2 हैं और फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के अंदर दो तादाद 2 है। तो मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है, जब दो मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स की रो की तादाद और दूसरे मैट्रिक के कॉलम की तादाद बराबर हो तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा देखिए कि इसकी मैट्रिक जो पहला मैट्रिक है उसकी पहली रो जो है उसकी रो में देखिए दो नंबर्स हैं, यानी 1 और -1। तरह दूसरे मैट्रिक के कॉलम के अंदर -2 और 3 दो नंबर हैं। आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं यस, इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। नंबर 2 पे देखते हैं, तो इसी तरह देखें कि इन पार्ट के मैट्रिक्स के रो के अंदर देखें कितने नंबर हैं, 1 और -1 दो नंबर हैं। और इसी तरह जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स में तो देख लिया हमने लेफ्ट वाले पे, राइट साइड पे जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम में देखें उसमें भी दो नंबर है, 2 और 1। तो यस, वी कैन मल्टीप्लाई ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और लेफ्ट टू राइट, सिर्फ ऊपर वाला पहला जो है आप मतलब लेफ्ट वाले मैट्रिक को राइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट के साथ नहीं कर सकते। मतलब अगर राइट वाला लेफ्ट से पहले आ जाए, उलट जाए इनकी वैल्यूज, तो फिर नहीं आप कर सकते। तरह थर्ड वाले पार्ट में देखें ना, जैसे आपके थर्ड वाले पार्ट में लेफ्ट वाले में मैट्रिक के अंदर रो के अंदर सिर्फ एक नंबर है जबकि कॉलम में दो नंबर हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह आप देखिए फोर्थ पार्ट में पहले मैट्रिक की रो में दो नंबर है और दूसरे मैट्रिक के कॉलम में भी दो नंबर है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। तरह ये देखिए फिफ्थ पार्ट में पहले मैट्रिक्स के रो के अंदर तीन नंबर है और दूसरे मैट्रिक के कॉलम में भी तीन नंबर है। नंबर देखें जैसे 3 2 1 रो के नंबर और 1 0 -2 सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के नंबर है। तीन रो में तीन नंबर, कॉलम में दोनों बराबर हो गए, तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट 3 में उसमें रो में एक नंबर जबकि कॉलम में दो नंबर, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इनके दोनों के एक के फर्स्ट वाले के रो के और सेकंड वाले के कॉलम के नंबर सेम होने चाहिए। हो गया ये आपका, मतलब आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई। सेकंड क्वेश्चन में देखें, इफ हमारे पास जो है ना यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, और हमने पहला काम तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हो तो आपने पहला काम करना है ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड करना है, और दूसरे नंबर पे आपने बी मल्टीप्लाई बाय ए भी फाइंड करना है। देखिए पहला काम तो है कि हमने यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड करना है, यानी हमने
मैट्रिक ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया नहीं था, सिर्फ चेक किया था कि इनके पॉसिबल है या नहीं। पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक ए में क्या है 3 0 -1 और 2, जबकि मैट्रिक बी के अंदर आप देख सकते हैं वो है 6 और 5। पहली चीज तो आपने ये चेक करनी है मैट्रिक्स के अंदर रो के अंदर कितने नंबर है, 2 नंबर है। एक कॉलम में भी देखें कितने नंबर है, 2 नंबर है। का मतलब है कि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो के फर्स्ट नंबर को सेकंड मैट्रिक के कॉलम के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, दरमियान में अपने साइन पॉजिटिव लगाना है और फिर सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के सेकंड नंबर 0 को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के सेकंड नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अब सेकंड रो के फर्स्ट नंबर को कॉलम के फर्स्ट नंबर के साथ प्लस रो के सेकंड नंबर को, ठीक है, कॉलम के सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का। और देखिए अब ये 6 3 द 18 और प्लस 5 0 हो गया आपका, और ये -6 और ये 5 2 द 10, ठीक है, दरमियान में तो प्लस का साइन है। अब यहाँ पर आप जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18 और नीचे 10 -6 किया तो 4। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ चुका है। ये पहली चीज तो हमने प्रूव कर ली। पहले दो पार्ट्स दिए हुए थे ना, तो एक पार्ट के अंदर तो उसने हमने कहा कि हमने a मल्टीप्लाई बाय बी निकालना है। अब देखिए दूसरे पार्ट में उसने कहा कि b मल्टीप्लाई बाय ए भी निकाल लो। तो अब हम क्या करेंगे, ये डॉट नहीं डालना यहाँ पे, सॉरी डॉट में ये प्रोडक्ट और किसी और चीज में मल्टीप्लाई में b, a को मल्टीप्लीकेशन ही बोलते हैं। b आपके पास क्या है 6 और 5 मैट्रिक्स जो है, और a वाला मैट्रिक आपका है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन ऊपर नजर भी आ रहा है 3 0 -1 और। देखिए सबसे पहले सिचुएशन ऊपर हमने एक थर्ड पार्ट में देखी थी, इसके इस मैट्रिक्स में ना आप देखेंगे कि पहला लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स जो कि राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अंदर जो तादाद है ना, नंबर्स जो है वो एक है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में कितने नंबर है, 2। इनके तो नंबर भी मैच नहीं हो रहे ना, इसके मतलब कि रो की तादाद और रो में नंबर्स की तादाद, पहली रो में नंबर की तादाद और दूसरी रो के कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको नो कह सकते हैं कि इज पॉसिबल, उसने कहा ना मालूम करें, तो ए तो हो सकता है पर बी इज नॉट नॉट पॉसिबल। ठीक, मैं सॉरी यहाँ पे पॉसिबल लिख देता हूँ। यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इसके ऑर्डर नहीं मैच करते। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए मदरजा झैल ज़रबी हासिल मालूम करें। ज़रबी हासिल भी आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ही कहते हैं। देखें सिंपल हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, मतलब कि हमने इसको मल्टीप्लाई ही करना है। जो कॉन्सेप्ट हम पीछे देख के आए हैं बिल्कुल एज इट इज उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। और यहाँ पर देखें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपने फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, ठीक है, और सेकंड नंबर को सेकंड के साथ, यानी पहली रो का दूसरा कॉलम। अब देखें इसके अंदर अगर चेक किया जाए, सॉरी रुकिए, इसके अंदर अगर चेक किया जाए तो एक चीज पता चल रही है कि इस रो में 2 नंबर और इसके कॉलम में भी 2 नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, तो मुमकिन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली रो के पहले नंबर को दूसरी रो, मतलब कि पहली मैट्रिक के पहली रो को दूसरे मैट्रिक के कॉलम के पहले नंबर के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो मैट्रिक का साइन डाल दें ऊपर, ये जो इस तरह से अलामत डालनी है, और 4 और प्लस ये 0 हो गया, तो आपका इस मैट्रिक का आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट 4। अब थोड़ा सा डायरेक्ट भी करने की कोशिश करें तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और दरमियान में प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8। ये मैट्रिक आपके पास इसका आ जाएगा मैट्रिक्स जस्ट सिंपल 3, वो भी नेगेटिव में। तो ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और 2 4 द 8 हो जाएगा, और ये आपका 5 माइनस 8 क्या है, तो -3 आ। इस तरह यहाँ पर भी इस तरह जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये देखें इसमें पहला आपका नंबर है, यानी पहली रो पहला कॉलम, ये बिल्कुल वैसे ही आपने -3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो -12,
दरमियान में आपका क्या आएगा, प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो ये आपका एज इट इज यहाँ पर सिर्फ -12 आ जाएगा। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं या फिर आप इस पहले स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, पहले वाले पार्ट को, इस पार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं, जिससे इसमें आप इसको मैनुअल कर देता हूँ। यानी आपने पहले 6 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब रो के फर्स्ट नंबर को कॉलम के फर्स्ट नंबर से, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय आप 4 कर देंगे, प्लस करके आपने -0 मल्टीप्लाई बाय 0 कर देना। और सही है, फॉलो कर लें इसको, 6 4 द 24 और प्लस माइनस माइनस 0 आ गया, तो यहाँ पर आपका जो है वो 24 आ जाएगा। ठीक है, तरह ये क्वेश्चन आपने करने हैं, दोनों मेथड किए जा सकते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इजीएस्ट वे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से कि 1 मल्टीप्लाई बाय आपने करना है 4 के साथ। अब क्योंकि इसमें एक रो है, 3 रो है इसके अंदर और 2 कॉलम है। ये देखिए, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें। ठीक है, इसी तरह फिर आप सेकंड रो, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, वो थोड़ा सा आगे करके आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आपने -4 कर देना। ये कॉन्सेप्ट आपका एक आ गया। इसके बाद इसका मैट्रिक्स ही लगेगा दोनों तरफ पे ना, ऐसे मैट्रिक्स लगेगा, लेकिन इसके अंदर 3 है वैल्यूज। ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और फिर फाइनल आंसर निकाल लेंगे। नहीं, और यहाँ पर देखें आगे आता है हमारा -3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम में 4 है, सेकंड रो में 0 और फर्स्ट कॉलम में भी 0 ही है। सेकंड, अब थर्ड जो आपका आ जाएगा इसके अंदर 4 के साथ ही होना है वैसे भी इसने। ठीक है, -1 और 0, इसी तरह ये आ जाएगा आपका सेकंड। बल्कि अभी पहले हमारे पास यहाँ पे सेकंड रो आनी है, थर्ड तो बाद में आएगी, तो मैं थर्ड पहले लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको पहले एक को पहले सोल्व कर लेता हूँ। तो अब आ जाता है प्लस और 0। अब ये है हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, वो माइनस, यहाँ पर हमारे पास बल्कि सेकंड कॉलम आ गया ना। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम तो हो गया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ये मैट्रिक्स हो गया कम क्लोज। अब इसको सिर्फ आपने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। देखिए, ये आ जाएगा आपका 4 1 द 4 प्लस 0, 5 1 द 5 -4 2 द 8। तरह ये आ जाएगा आपका 4 3 द 12 और प्लस 0, और ये हो जाएगा आपका -15 और -0। ये वाला आ जाएगा 6 4 द 24 और -0, 6 5 द 30 और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास का आंसर क्या बन रहा है, ठीक है, आंसर आता है 4 और ये हो जाएगा -3 -12 -15। ठीक है, 24 एंड 30, ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका एक मिनट रुकिएगा, मैं इसका जो है ना आंसर भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड वाले का पार्ट नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है, 4 -3 -12 -15 24 34। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ तक जो हमारा पार्ट हो गया। तो स्टूडेंट, पहले 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, बिल्कुल वही चीज है, मतलब का ज़रबी हासिल, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी जिक्र है, यहाँ पर प्रोडक्ट का भी जिक्र है। ठीक है, तो ये एक ही चीज है, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई चीज है, मतलब हमने मल्टीप्लाई ही करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो आप जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है। देखिए, पहले आ जाएगा 2 टू द 4 और फिर दरमियान में प्लस होता है और 3 3 द 9। पहली रो पहला कॉलम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब पहली रो दूसरा कॉलम आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, अब दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखिएगा 2 1 द 2 माइनस में 1 द 2, और फिर दरमियान में प्लस लगाना होता है हमने, और 3 0 0 आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरह अब आपका यहाँ पर वो ये वाला हो गया ना। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया। ठीक है, दरमियान में प्लस आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, 1 3 द 3 1 2 द 2। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो -1 आ गया, दरमियान में प्लस आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो 1 0 द। अब आती है थर्ड रो,
और इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड, तो फर्स्ट के साथ किया पहले तो देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो गया, फिर आता है दरमियान में प्लस, लेकिन वो देखिए वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गई, 2 3 द आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो माइनस में 0 आ गया, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी -2 मल्टीप्लाई बाय 0 करें तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपने मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल अगर चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 9 और 3 4 कितने हो गए 13, ये हो जाएगा -2 6 -1 -6 और 0। एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, साथ साथ आंसर चेक करते जाएंगे ताकि कोई गलती अगर हो तो हम इसको ठीक कर सके। जी 13 -2 और यहाँ पर सॉरी 5 आता है, ठीक है ना, -1 और -6, देखिए यहाँ पर गलती हम खुद ही कर रहे हैं कैलकुलेशन के अंदर, छोटी सी गलती की है हमने कि वो ये किया है, देखिए 2 + 3 कितने होते हैं, नॉट अ 5 इट्स एन सॉरी इट्स अ 5 नॉट एंड 6, ठीक है 5 होते हैं। फिर ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। डायरेक्ट आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इस तरह ये भी देख लें, आप चाहते हैं डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए डायरेक्ट क्या है, ये भी वही चीज है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है तो 1 आ गया, यानी पहली रो के नंबर 3 है तो के पहले कॉलम के भी नंबर 3 है, एक एक नंबर रो के पहले नंबर को उसके कॉलम के पहले नंबर के साथ, रो के दूसरे नंबर को कॉलम के दूसरे नंबर के साथ, और रो के तीसरे नंबर को कॉलम के तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है बस, और दरमियान में प्लस लगाना है। ये रूल फॉलो कर लें, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया 1 आ गया, तो दरमियान में आ गया प्लस, 2 3 दा हो गया 6। अब देखिए 3 1 दा 3 है, दरमियान में प्लस होता है पर प्लस माइनस माइनस में वो खुद है तो माइनस आ गया, 3 1 दा 3। पहली रो पहला कॉलम मुकम्मल हो गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम आ जाएगा, दूसरा सेकंड वाला जो 2 4 1 है। अब पहली रो क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 आ गया, अब 2 दरमियान में आ गया प्लस, 2 4 दा 8। अब इसके अंदर भी सारे मतलब माइनस का कोई नहीं आ रहा ना, तो सारे प्लस ही रहेंगे, और 3 1 दा 3 हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम भी हो गया। अब बारी आएगी दूसरी रो पहला कॉलम फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, सोल्व करें आसानी से, 4 1 दा 4 आ गया, और प्लस यानी दूसरी रो पहला कॉलम, और 5 3 दा 15, और फिर प्लस माइनस यहाँ भी -6 1 दा 6, इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 2 दा 8, फिर आ जाएगा आपका दरमियान में प्लस 5 4 दा 20, फिर दरमियान में प्लस आ गया, और 6 1 दा 6, ठीक है जी। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आप चाहें तो मैनुअली इसको ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करते हुए फिर अगला स्टेप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 + 1 7 7 -3 क्या है तो 4, अदरवाइज मतलब ये ठीक हो गया ना, आपका क्या आ गया 8 और 2 10 और 3 कितने हो गए 13, और यहाँ पर आपके पास जो है कि आपने 15 में से 6 माइनस किया तो 9 हो गया, 9 और +1 10, फिर ये भी 13 हो गया, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा आपका 20, और ये 8 कितने हो गए 28 से 2 कैरी कर लें 28, ये 30 30 और बाकी बच गया 4 34, आप यहाँ पर वैल्यू आ गई। नहीं जी, इसका आंसर चेक कर, जैसे आप अगर कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पार्ट बी का आंसर है जी 4 13 30 34, ठीक हो गया बिल्कुल, ठीक है जी। तो इसका जो बी पार्ट है वो हमारा आंसर आ चुका हुआ है, बिल्कुल सही है। मैनुअल भी आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं बीच में एक आधा मैनुअल और करवा देता हूँ, आपने करना मैनुअली है, कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप जिसको आप जानते ही हैं पहले से ही, तो आप उसको ट्रक भी कर सकते हैं। मैनुअली करने के लिए भी कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, देखिए पहली रो पहला कॉलम, तो मैनुअल कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैनुअल करवा देता हूँ, ठीक है। इस जगह पे मैनुअल करता हूँ तो देखें पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ठीक है, प्लस फिर दूसरी उसका जो नंबर है उसको पहले कॉलम के नंबर के साथ, ये पहली रो पहला कॉलम अभी मुकम्मल हुआ है, ठीक है। फिर आगे आपने लिखना है पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरे कॉलम में 2 और 5 है, तो 1 को 2 के साथ और +2 को 5 के साथ। अब इसके बाद पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ ऐसे ही तरतीब करते हुए, उसमें क्या है पहली रो में 1 और 2 है ना, तो 1 को 3 के साथ, 1 को 3 के साथ और +2 को 6 के साथ, 2 को 6 के साथ ऐसे सोल्व करना है आपने। इसी तरह आप दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ यानी 3 को 1 के साथ प्लस 4 को 4 के साथ, ठीक है। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो वो आ जाएगा आपका 3 को 2 के साथ और +4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस रहेगा। इसी तरह अब सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 3 को 3 के साथ और +4 को 6 के साथ ऐसे करना है। अब आपकी आ जाएगी थर्ड रो, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पहले लिखेंगे, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी
पहले तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो देखिए 1 माइनस वाला जो है -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 -1 को 1 के साथ और प्लस 1 को 4 के साथ। ये होगी आपकी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी -1 को 2 के साथ और 1 को 5 के साथ। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी -1 जो है को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और प्लस आपका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को 6 के साथ। ये सारे नंबर हैं मैनुअल। अब अगर आप मैनुअली करें तो इतना लंबा काम करना होता है, डायरेक्ट करना चाहें तो वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। और वही चीज़ मैं यहाँ पर पिछले ही आपको सवालों में बता भी रहा हूँ। ये 2-3 सवालों में देखिए 1 1 द 1 आ गया और प्लस 4 टू द 8 आ गया, ठीक है? ये तो एक हो गया। अब दूसरा 2 1 द 2 और प्लस 5 टू द 10। तीसरा देखिए 3 1 द 3 प्लस 6 टू द 12। इसी तरह देखिए 3 1 द 3 4 4 द 16 प्लस में और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3 टू द 6 और प्लस 5 4 द 20 और ये वाला आपका आ जाएगा 3 3 द 9 प्लस 6 4 द 24। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 प्लस 5। अब सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं जस्ट -3 और प्लस 6 और अब आपके पास फाइनली आंसर आने वाला है। यही स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें मैनुअल किया ना, अब यही चीज हम पहले डायरेक्ट निकाल लेते थे। 8 प्लस 1 कितने हो गए 9 और ये हो जाएगा आपका 10 और 2 12, ये हो जाएगा आपका 15, यहाँ पर आपका आ जाएगा 19, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका। अब देखें 24 है और 9 है, 9 को एक दे दें वैल्यू 24 से वो 23 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, आप कितने हो गए 33। तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तरह ये 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया। ठीक है जी? अब इसके आंसर को पहले मैं चेक करके वेरीफाई कर दूं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा पार्ट सी है। 9 12 और 15 फर्स्ट रो में, सेकंड में है 19 26 33, ओके, और थर्ड वाले में 333 है। ऑलराइट, ये सी पार्ट भी हमारा हो गया। डी पार्ट में देखिए आप इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? मैं बताना है आपको, ये चाह रहा हूँ कि आप मैनुअली डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इस जेन में बैठाएं कि आप कर सकते हैं इसको। बल्कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसको मैनुअली करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनली वैल्यू आएगी तो वो कटिंग होती है, वो आप उसमें कंफ्यूज हो सकती है। तो मैनुअल करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपने, 8 को मतलब फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को किसके साथ, 2 के साथ, और प्लस जो आपका 5 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। ये पहली वैल्यू होगी। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मतलब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 से, ये पहला हो गया वैल्यू, ठीक है? प्लस दूसरा हमारा 5 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड 4 के साथ। इसी तरह अब सेकंड रो है तो पहले फर्स्ट के साथ यानी 6 को 2 के साथ, ठीक है, और प्लस 4 को -4 के साथ, ये एक कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2, ठीक है? इसी तरह प्लस करके हमने अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही नंबर आता है इसके लेवल पे, ठीक है ना? ये लेवल्स के हिसाब से दो नंबर इधर रो का उधर कॉलम का होगा उस हिसाब से, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा जी, ठीक हो गया। पहले देखिए 8 2 हो जाएगा 16, राइट, और प्लस माइनस माइनस हो गया 5 4 द 20, और उसके बाद अगला आपके पास देखिए 2 1 द 2 2 4 द 8 होती है, तो 5 4 द 20, और दूसरा आपका प्लस में वो भी 5 4 द 20 ही है। ये वाला माइनस में है आपके पास, ये बात याद रखनी है, माइनस भी लगा हुआ है इसके साथ, देख लें -5 है ना, इसलिए। अब आता है 6 2 द 12 और प्लस माइनस माइनस आ गया और ये आपका हो जाएगा 4 4 द 15। यहाँ पर आपके पास देखिए 2 1 द 2 2 द 5 3 द 15 -15 है आपके पास, और दूसरा प्लस आपके पास 16 है। अब सिंपल आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। देखिए 16 -20 तो उसमें से तो नहीं निकलता, 20 में से 16 माइनस किया, बाकी 4 आ गया, बड़ी रकम 20 है तो माइनस लग जाएगा। इसी तरह 20 -20 0 हो गया, ठीक है? और आपके पास 12 -16, अब 16 में से 12 निकालें, फिर 4 आ गया, फिर बड़ी रकम माइनस में ही है, ठीक है ना, 16 है। तो अब 16 -15 कर लें तो 1 है, यानी 16 में से ही एक निकलेगा ना, तो ये आपका आता है माइनस। अब मैं एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर टैली कर लूँ। ये पार्ट डी है, ठीक है? डी पार्ट का इसमें हमारा -4 और 0 फर्स्ट रो में, सेकंड में है -4 और 1, ठीक हो गया? तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसको डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है? आप कर सकते हैं, वो फ्रैक्शनली था इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसमें देखें -1 को 0 के साथ, माइनस में 0 है, चलिए। उसके बाद आपने दरमियान में लगाना है प्लस, और 2 को 0 के साथ, तो 2 0 0 ही है। अगले ये पहली रो को अभी हमने पहले कॉलम के साथ किया था, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ देखें तो -1 को फिर 0 के साथ, तो वो -0 ही है। फिर
2 को 0 के साथ किया प्लस में, फिर वो भी 0 ही रह गया। इसी तरह अब आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 को 0 के साथ 0 ही है, फिर प्लस 3 को 0 के साथ तो 0 ही है। अब आपने इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, यानी 1 को 0 के साथ 0 ही है, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही है। मतलब ये नल मैट्रिक है आपका, ये सारे के सारे आपके जो नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं। तो ये आपका क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका आंसर अगर चेक करना है तो कर लेंगे, लेकिन ये इसका आंसर ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ये एक नल मैट्रिक्स है। ये जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें प्रोडक्ट्स निकाले थे, अभी क्वेश्चन 5 आता है और इसके अंदर ना कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन है प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और कोशिश करेंगे इसको भी हम डायरेक्ट करने की। और डायरेक्ट के अपने अंदर अपनी इतनी एबिलिटीज पैदा कर लेनी है कि इसकी प्रैक्टिस कर लें इतना कि आप डायरेक्ट कर सके, क्योंकि अगर लोकेशन में भी डायरेक्ट करेंगे तो जल्दी आप सोल्व कर सके। यहाँ पर देखिएगा, इंग्लिश में देख लेते हैं, उर्दू में देख लेते हैं। एक ही चीज है कि लेट ए बी सी डी सी सॉरी 3 आपको मैट्रिक्स दिए गए, वेरीफाई वेदर आपके पास यहाँ पर मतलब कि दर्ज ज़ैल है कि अगर मुमकिन हो, हमने देखना है कि क्या ये मुमकिन हो, हम इसको चेक कर सकते हैं। हमने मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करना है इक्वल करके, फिर बी ए को भी मल्टीप्लाई करना है, तो चेक करना है क्या ये इक्वल आएंगे कि नहीं, इनका रिजल्टेंट हम दोनों को इकट्ठे करेंगे। हम क्या कहते हैं, एक साइड पर मैट्रिक ए लिख लेते हैं। मैट्रिक ए हमारे पास है -1 3 2 0। ठीक है, के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक बी को। वो मैट्रिक बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। ठीक है, और इक्वल करके अब इन्हीं की वैल्यू को उल्टा करके लिख लेते हैं, यानी पहले ए की और बी की लिखी थी ना, अब पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ पर ए की वैल्यू लिख लेते हैं। अगर तो हमारे दोनों के आंसर बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज अगर उसने कहा दिया यहाँ पर अगर मुमकिन हो तो, अगर पॉसिबल है तो ही होगा, अदरवाइज हर कर देंगे कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो वो वैसे नहीं करेंगे, चेक करके। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर आपको बताया हुआ है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, -1। और दरमियान में हमने लगाना है प्लस, लेकिन माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, 3 3 9। उसके बाद अब फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है, वो आगे आ जाएगा। तो आपका -1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो -2 हो गया, और फिर वही देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 3 15। ठीक है, आपने करना तो दरमियान में लगाना तो ऐड का है, प्लस का साइन है, लेकिन अब ये खुद माइनस में 5 दे रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 2 को 1 के साथ, 2 1 2, और प्लस माइनस वही माइनस आ जाएगा, और 0 को 3 के साथ किया तो 0 ही रह जाएगा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 2 को 2 के साथ तो 2 2 4, दरमियान में आपका प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 0 5 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको अब आगे देख लेते हैं क्या बनता है इसमें। तो -10 है एक, दूसरा आपके पास है -17 2 और 4, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पर भी देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आ गया। ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, 2 4। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, तो फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम की बारी है, यानी 1 को 3 के साथ तो 3 आ गया, और प्लस 2 को 0 से किया मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा। इसी तरह अब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड, तो फर्स्ट के साथ किया तो पहले -3 -1 के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3, पॉजिटिव 3 आ गया। उसके बाद हम सेकंड रो को, इसके जो मतलब -5 को 2 से करेंगे ना, तो ये हमारे पास प्लस माइनस -5 टू द 10 हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय किया तो -9 हो गया, और दरमियान में फिर प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस 5 0 0, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3, ये वाला भी 3 है, इसमें नीचे हमारे पास है माइनस में 7, और ये हमारे पास है -9। आप देख सकते हैं ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई है, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो ए बी does not equal to a multiply by b is does not equal to b multiply by a, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, प्रूव हो गया हुआ है। ठीक है, मैं इसको अगर आप चाहें तो मैं चेक भी कर सकता हूँ, बट बहरहाल ये मल्टीप्लाई करने से ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इनवर्स हो जाते हैं वैसे भी, मतलब के नेगेटिव वैल्यू हो जाती है ना, तो वैसे भी इक्वल नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, ये अगर हमारे पास सवाल आता है, फिर वही उसमें वैल्यूज दी हुई हैं ए बी सी, 3 हमारे पास मैट्रिक्स हैं, और हमने प्रूव करना है। पहले हमने ए
तो बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए के साथ, यानी ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करेंगे। मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले वैल्यू प्लेस कर दूं। ए मैट्रिक्स है हमारा -1 3 2 0 के साथ ही ब्रैकेट लगेगी, फिर दूसरा मैट्रिक्स बी आ जाएगा। वो हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5, ये एक हो गया बी मैट्रिक्स। के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी मैट्रिक्स, वो है आपका 2 1, पहली रो हो गई, दूसरी रो है 1 3, और अब ब्रैकेट क्लोज। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक आ जाएगा -1 3 2 0, ये मैट्रिक ए है, के साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक बी, जो क्या है 1 2 -3 -5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद फिर बाद में मतलब हम जो है ना मैट्रिक सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी मैं डायरेक्ट ही करूंगा। अगर आप चाहें आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए इसका। अब पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो ये देखिए ये आपका -1 3 2 0 एज इट इज आ गया पहले नंबर पे। अब ब्रैकेट पहले सोल्व करनी है, तो ब्रैकेट तो अब सोल्व हो रही है ना, अब लगानी नहीं है। अब ब्रैकेट को वैसे ही हमने मैट्रिक की साइन को शुरू कर दिया। देखिए पहले पहली पहली रो है ना आपकी, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 × 2 किया तो 2 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, और 2 1 2 आ गया, सही है। के बाद हम यहाँ पर देखेंगे फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 × 1 किया तो 1 आ गया, प्लस अब 2 × 3 किया तो 2 3 6 आ गया। इसी तरह से नीचे देखें, अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी -3 × 2 किया तो -6, और सेकंड माइनस है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 ही आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी -3 × 1 किया तो -3 आ गया, और दरम्यान में फिर वही प्लस माइनस माइनस, और 5 को 3 से, यानी 5 3 15, नहीं ये आ गया इतना। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है -1 3 2 0, ये मैट्रिक ए है। इसमें हमारे पास आ रहा है एक 4 है 7, ये हमारा हो जाएगा -11, और यहाँ पर आ जाएगा -18, ठीक है जी, यहाँ तक सही हो गया। अच्छा अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है मजीद, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकंड कॉलम, तरह करके बना के आपने करना है। देखिए -1 मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। दरमियान में क्या आएगा, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही है। 3 × 11 किया तो 33 आ गया हमारे, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, यानी -1 × 7 किया तो -7, और फिर सेकंड आपने दूसरा अपने 3 को 18 से करना है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें 18 × 3, तो ये 54 आ जाएगा, माइनस में 54, सही है। और नीचे आपके पास अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 4 से, 2 4 8, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 × 11 किया तो 0 ही रहेगा। उसके बाद आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया, यानी 2 को 7 से किया तो 14, और फिर प्लस माइनस माइनस, और ये 0 ही हो जाएगा, मतलब 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाएगा। ये हमारी एक साइड सोल्व हो गई है, कंप्लीट होने वाली है बस। इसमें देखिए ये 4 और माइनस, मतलब -4 और ये हो गए -37, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें एक तो आप 6 निकाल के इसको दे देंगे, 60 + 1 कितने हो जाएंगे, -61। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास है 14। लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली है, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे, और फिर देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम आता है। अगर सेम हो गया तो प्रूव हो जाएगा कि ये लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, बराबर है। देखिए अब राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी फर्स्ट वाली, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहले देखें, -1 × 1 किया तो -1 ही आ गया, इसलिए वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 3 9। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 और -5 है, तो -1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, कितना आ गया, -2, और प्लस माइनस फिर वही माइनस आ गया, 3 5 15, सही है। इसी तरह अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 2 × 1 किया तो 2 आ गया, और फिर दरमियान में फिर वही माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस आया तो आप माइनस लगा दें, और फिर 0 × 3 किया तो 0 आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर प्लस भी लगा देते हैं फिर भी ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिलहाल हमने रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है,
यानी 2 को 2 से किया तो 2 टू द 4 आ गया, और फिर वही प्लस माइनस माइनस और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 0 ही आ गया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, 2 और 1 1 3, अगला मैट्रिक्स जो सी है एज इट इज आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, मजीद देखें यहाँ पर -1 और -9 कितने हो गए, -10, और ये हो गया हमारा -17। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास है 4। अब इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं जरा ठीक कर दूं। ये हमारे पास है 2113। ठीक है, अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ उसी कॉन्सेप्ट से, पहली रो है ये, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -10 मल्टीप्लाई बाय 2 करें कितना होता है, ये होता है आपका -20। फिर उसके बाद -17 को 1 के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 17 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो -10 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो -10, और दूसरी वैल्यू हमारे पास देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही है, 17 मल्टीप्लाई बाय 3, अब आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो 51 आएगा। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये 17 नहीं लिखा है इसने, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपका आ जाएगा 51। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास माइनस में आ जाएगा 51। ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 4, और फिर प्लस आ जाएगा दरमियान में, 4 1 द 4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 को 1 से किया तो 2 1 द 2, और प्लस दरमियान में है तो 4 3 द 12 आ गया। यहाँ तक हो गया हमारा, ये मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिए, ब्रैकेट्स लगा लिए इसमें। अब आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं, अभी पता चल जाता है। तो 20 और 17 हो गए -37, क्योंकि हमने देखिए दोनों वैल्यूज में माइनस आ रहा है, दोनों वैल्यूज को ऐड करके माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पर 51 माइनस में और 10 भी दोनों देखें ऐड हो जाएंगे, सब आपको साइन माइनस का लगेगा 61, और 4 और 4 कितने हो गए 8, और 12 प्लस 2 कितने हो गए 14। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट अब की बार दोनों की वैल्यू सेम आ गई हैं। क्या मतलब है, ये प्रूव हो चुका है कि अगर मैट्रिक ए को मैट्रिक बी सी से मल्टीप्लाई करके इक्वल किया जाए तो ये मैट्रिक ए बी मल्टीप्लाई बाय सी के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूव दैट पॉसिबल। ठीक है, तो वैसे भी प्रूव हो चुका हुआ है। तो सेकंड पार्ट के बाद आप देखिए थर्ड पार्ट है, में हमारे पास उसी तरह से देखिए, अगर ये 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और अब की बार हमने पहले ऐड करना फिर मल्टीप्लाई, तो पहले मैं मैट्रिक प्लेस कर देता हूँ, एक ही जगह पे इसका मैट्रिक आ जाएगा -1 3 2 0, ब्रैकेट लगा के इसमें मैट्रिक बी वो है 1 2 -3 -5। ठीक है, इसमें हमने ऐड करना है मैट्रिक सी को 2 1 1 और 3। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स लग गई, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड में हमने पहले इस मैट्रिक ए को, ठीक है, अलग से बी से पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 2 -3 और -5, और फिर उसके बाद हमने ए और सी को पहले ए भी निकालिए ए सी निकाले फिर ऐड कर लेंगे इनको। ठीक है, पहले आप ऐड नहीं कर सकते, डिमैस रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन होगी उसके बाद आप ऐड करेंगे, एडिशन का प्रोसेस जो होगा वो बाद में होगा। तो पहले मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसके साथ ही मुझे ऐड करना है सी को। सी क्या है मेरे पास 2 1 1 और 3 मैट्रिक। ठीक है, अच्छा जी पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो देखिए ये आपका -1 3 2 0। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करेंगे तो आपने सिंप्लीफिकेशन क्या करनी है, ऐड करना है इनको। 2 + 1 कितने हो गए 3, और 2 + 1 ये भी देखिए कितने हो गए 3, और ये -3 + 1 किया तो माइनस में 2 हो गया। ठीक है, और -5 + 3 किया तो ये भी आपका माइनस में 2 आ गया। अब ये डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अगर आपने देखा है अच्छी तरह से समझा है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो -3, दरमियान में आपका प्लस आता जरूर है लेकिन इसमें माइनस में 2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 टू द 6। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो, तो अब सेकंड कॉलम के साथ यानी वही -1 को 3 के साथ किया तो ये आपके पास हो जाएगा -3, और दूसरी वैल्यू आपका प्लस माइनस वही माइनस आ गया और 3 टू द 6 आ गया। इसी तरह अब आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ यानी 2 को 3 से 2 3 द 6, और प्लस माइनस माइनस ही है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 0 ही आ गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 को 3 से किया तो 6, इसी तरह से प्लस माइनस माइनस और
वैसे भी सेम वैल्यू आ रही है, ठीक। अब ये ऊपर आपके पास वैल्यू है -9, -9, ये 0 है, सॉरी बल्कि +6 है और ये भी +6 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो मैट्रिक आ रहा है, ठीक हो गया ये। अच्छा, अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, पहले मल्टीप्लिकेशन उसके बाद फिर इनको ऐड करेंगे। तो अब ये देखें इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 1 द -1, फिर माइनस सी है प्लस माइनस माइनस, 3 3 द 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 2 से किया तो -2, प्लस माइनस माइनस, 5 3 द 3। अब आपकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से, 1 द 2, फिर प्लस माइनस माइनस, 0 द 0। इसी तरह आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 द 4, और 0 को 5 से करना है बट माइनस में तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह प्लस किया। अब ये दूसरे मैट्रिक्स जो ए और सी को करेंगे, ठीक है। की भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व होगा, और फर्स्ट रो का पहला नंबर और दूसरा जो कॉलम है उसका फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो -1 को 2 से तो -2 आ गया, फिर दरमियान में प्लस आ गया, 3 1 द 3 आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -1 को 1 से तो -1 ही आ गया, प्लस 3 को 3 से किया तो 3 3 द 9 आ गया, सही है। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 द 4, फिर दरमियान में प्लस, 0 1 द 0, तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 द 2, माइनस 0 3 द 0, सॉरी माइनस नहीं प्लस, दरमियान में प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पर इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, -10, इसका आ जाएगा -17, इसका 2 है, इसका 4 है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पर इसमें क्या वैल्यू आ रही है, इसमें हमारे पास है जी 1, और यहाँ पर हमारे पास 8, में हमारे पास 4 और इसमें 2 है। देखिए हमने दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब आप इसको जरा ऐड करके देखिए, तो -10 प्लस 1 करेंगे, इसमें से एक माइनस हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 में आपने एक माइनस करना है, बड़ी रकम माइनस के साथ है तो वो -9 ही रहेगी। तो -17 और +8 करेंगे, तो इस तरह से होगा कि आपके पास ये भी आप कैलकुलेट कर लें, -9 ही आएगा, और 2 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 6। 4 + 2 करेंगे तो भी 6। अब देख सकते हैं कि इसकी भी लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। इसका मतलब है कि अगर हम मैट्रिक ए को, ठीक है, बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक ए बी प्लस जो ए सी है इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ। लेफ्ट और राइट रखें तो आप कह सकते हैं, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का जो है हमारा, सॉरी पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 4 अब हमने करना है। देखिए इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं प्लेस कर दूं मैट्रिक ए हमारे पास है -1 3, मैट्रिक को हमने बी माइनस सी करना है, यानी ब्रैकेट लगा के पहले आपने मैट्रिक बी और सी को माइनस करना है इसमें, ठीक है ना। तो मैं बी की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस, और दूसरा मैट्रिक हमारे पास सी है 2 1 1 3, सॉरी इसमें यहाँ पर जो है ना वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है मैट्रिक्स की, तो ये आपकी जो हाइफन जो भी कहते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये बाद में आएगी, ठीक है। इसको हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। सेम एज इट इज हमारे पास मैट्रिक ये भी आ जाएगा। ए हमारे पास है -1 3 2 0, और बी हमारे पास जो है वो यहाँ पर है 1 2 -3 -5, सही है। और माइनस करते हुए ए फिर से वही -1 3 2 0, और सी हमारे पास जो मैट्रिक है, सी को ये देख लेती है, ऊपर लिखा भी हुआ है 2 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पर देखिएगा -1 3 तो एज इट इज आ गया। अब इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। देखिए 1 - 2 किया तो -1 आ जाएगा, 2 - 1 किया तो भी -1 बल्कि +1 आएगा। अब की बार हमें ये दो में से एक निकलेगा तो +1 आएगा ना। -3 -1 किया तो -4 हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का लगेगा, -5 और -3 -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो अब ये देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1, और दरमियान में हमारा होता है प्लस, प्लस का साइन है लेकिन प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 3 4 द 12। तो ये होगी हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -1 द माइनस हो गया, और प्लस माइनस माइनस 3 8 द 24, ओके। अब इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 द 2 -2, और प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो हो जाएगा। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 1 द 2 पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस आ गया, और 0 8 द 0।
अब इसका सिर्फ फाइनल आंसर आने वाला है, तो ये देखिएगा यहाँ पर आ जाता है -11, आ जाएगा -25, ये हो जाएगा -2 और ये +2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी। तो मल्टीप्लीकेशन में देखें, -1 1 द -1 और साथ ही प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 3 द 9। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अभी सोल्व हुआ है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 द -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 द 3। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 द 2 और दरमियान में प्लस माइनस माइनस और जीरो हो गया है, मतलब यहाँ पे देख लें 0 3 द 0। इसी तरह यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 2 2 द 4 और प्लस माइनस माइनस और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 द 0 5 द 0। तो ये एक तो वैल्यू सोल्व हो गई। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास है ये क्या है जी हमारे पास, बाहर तो माइनस ये अंदर देखिएगा, -1 टू द -2, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो -1 टू द -2 और प्लस 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 आ गया और 3 1 द 3 आ गया। सही है, इसी तरह अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 1 द -1 एंड प्लस प्लस आ गया और 3 3 द 9। इसी तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 द 4 और प्लस 0 1 द 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 द 2 एंड प्लस प्लस हो गया और 0 3 द 0। ओके, अब इसको हमने नीचे प्लेस करना है और बाद में सिंपलीफाई करेंगे। ये तो आ जाएगा हमारा -10। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -17। सही है, और इसमें हमारा है 2 और 4 और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, देखिए -2 + 3 किया तो +1 आ गया, ये हो जाएगा +8। इधर है 4, इधर है 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। -10 और -1 कितने हो गए, -11। ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, इस तरह -17 -8 इनको आप टोटल करेंगे ना, तो ये भी ऐड हो जाएंगे और 25 हो जाएंगे। और 2 4 करेंगे तो -2 मिलेगा, 4 - 2 करेंगे तो +2। और ये भी प्रूव हो गया हमारा कि अगर हम ए मैट्रिक को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक ए बी माइनस ए सी के बराबर हो जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन लेफ्ट और राइट क्या हो गया, प्रूव हो गया है। सही है, पार्ट 4 हो चुका है। नहीं जी, अब हमारे पास आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। इसमें हमारे पास ना 3 मैट्रिक है, मैट्रिक ए बी सी। फॉर द मैट्रिक्स, इसकी मदद से हमने जो है वो तस्दीक करनी है, वेरीफाई करनी है दो क्वेश्चन। ये पहला पार्ट हमारे पास कि हमने पहले दोनों मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है। और ये लेफ्ट है और राइट में कहता है कि बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेके जब आंसर आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई करना है। फिर देखेंगे कि क्या ये लेफ्ट और राइट बराबर होती हैं, इक्वल होती है कि नहीं, हमने प्रूफ करनी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखिए पहले मैंने मैट्रिक ए प्लेस किया, तो है -1 3 2 0। ठीक है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक बी, 1 2 -3 -5। सही है, और इसके ऊपर ब्रैकेट्स के साथ मैंने लिख दिया ट्रांसपोज, यानी पहले मल्टीप्लीकेशन होगी के बाद ट्रांसपोज किया जाएगा इसका। ठीक है, ट्रांसपोज जो है वो हम बाद में लेंगे। इसी तरह अब यहाँ पे पहले मैट्रिक बी को लिखता हूँ, राइट हैंड साइड पे पहले ट्रांसपोज लेना है दोनों को अलग अलग और फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगी। तो मैं पहले इसको लिख लूँ यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या है, -1 3 2 एंड 0, इसका भी ट्रांसपोज। ठीक है जी, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए पहले मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले सोल्व होगा, सो -1 1 द -1 आ गया और दरमियान में प्लस होता है तो प्लस माइनस -3 3 द 9। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 2 द -2, तो दरमियान में फिर वो माइनस आ जाएगा, ये माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 5 द 15। तरह देखें, 2 1 द मतलब कि अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 द 2 और प्लस माइनस माइनस आ गया और 0 3 द 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2 2 द 4 और प्लस माइनस माइनस 0 5 द 0। और इसके ऊपर मैट्रिक के अभी भी यहाँ पर ट्रांसपोज मौजूद है, नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा इसका -10 और ये वैल्यू हो जाएगी -17, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। और जब हम इसका ट्रांसपोज अभी कायम, अब ट्रांसपोज ले लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना को कहते हैं ट्रांसपोज, यानी अगर जो रो है उसको कॉलम बनाना। अब देखिए इसकी रो क्या है, -10 -17, मैं इसको -10 -17 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया मैंने। और इसी तरह ये 2 और 4 सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, रो से ये हमारी मतलब कि ट्रांसपोज हो चुकी है। ठीक है, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लिया हमने, अब इसकी बारी आ गई, तो राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज लेने हैं, यानी इसकी जो पहली रो है 1 2 इसको कॉलम बना दिया, सेकंड रो जो है -3 -5 ये भी कॉलम बन गई।
उसके बाद इसमें भी देख लें -1 और -3 जो है वो रो से कॉलम बन गई, 2 और 0 जो है वो भी कॉलम बना दिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है इस वक्त। तो ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो देखिए 1 -1 था -1 और दरमियान में आपका क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही है तो 3 3 9। के बाद आप देखिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 2 से किया तो 1 2 2 और माइनस प्लस माइनस और 3 0 0। ठीक है और ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और प्लस माइनस माइनस आ गया क्योंकि 5 3 15 है। इसी तरह यहाँ पर देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 एंड प्लस माइनस -5 0, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं इसको चेक करने वाला हूँ तो देखिए -9 -10 कितने, 1 कितने हो गए -10 और 2 का 2 आ गया और ये आपका हो गया -2 और -15 ऐड हो जाएंगे, साइन लगेगा आपका माइनस का तो -17 आ जाएगा और ये 4। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए हैं। अगर हम ए बी का ट्रांसपोज ले तो ये बी का ट्रांसपोज और इनटू ए का ट्रांसपोज, यानी अगर ए बी हमने मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया था ना, बिल्कुल ठीक है। अगर हम ए बी का ट्रांसपोज लें तो ये बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज जो है ये प्रूव हो गया। सो प्रूव दैट, लेफ्ट और राइट आप लेट करते हुए इसको कह सकते हैं, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर ही इसका एक पार्ट 2 भी है कि हमने बी और सी के हिसाब से भी सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बी और सी की बारी आ गई। पहले हम बी को लिख लेते हैं, वो है 1 -3, ठीक है, 2 और -5। इसके मैट्रिक इस बी के साथ मैट्रिक सी मल्टीप्लाई होगा जो कि -2 6 3 एंड -9। क्वेश्चन को बाद थोड़ा सा तवज्जो से देखना है आपने, वैल्यू गलत ना लिख दी जाए। और इसका अब हमने ट्रांसपोज बाद में लेना है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। और सी मैट्रिक आपका जो है यहाँ पर वो क्या है जी, -2 6 3 एंड -9, ठीक है। इसका पहले ट्रांसपोज लेना है और फिर उसके बाद बी का भी पहले ट्रांसपोज लेना है, तो 1 2 -3 -5 और फिर ट्रांसपोज। ये सोल्व करने वाला हूँ मैं पहले इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम। पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई में -2 किया तो -2, फिर प्लस 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 आ गया 2 3 6। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6 और प्लस माइनस माइनस आ गया क्योंकि ये माइनस में है और 2 9 18। इसी तरह यहाँ पर अब सेकंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 2 6। इसी तरह प्लस माइनस माइनस ही आ रहा है और 5 3 15। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो -6 3 18 और एंड आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका और प्लस प्लस ऑलरेडी होता है 5 9 45, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। 5 9 45। तो अब यहाँ पर एक मिनट में इसको थोड़ा क्लियर करके लिख दूँ, ठीक है। और इसके बाद जब ये मैट्रिक्स सॉल्व होगा तो फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6 में से ये किया तो आपके कितने हो गए 4, ये आपके कितने हो गए यहाँ पर ये आपके हो जाएंगे 12 माइनस में, ठीक है। ये आपके पास है देखें इसमें आपने ना इसमें 6 माइनस किया तो ये आपके पास -9 आएगा। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह जैसे ये 45 है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 18, तो ये हमारा आ जाएगा 27, यहाँ पर है 27। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अभी नहीं, अभी हमने ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये देखिए 4 और -12 जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। इसी तरह -9 27 जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुकी है। अच्छा, अब इसकी बारी आ गई। इसमें देखें ये राइट हैंड साइड पे जो ये सी बी और सी है ना, पहले सी है, सी मैट्रिक का पहले ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी पहली रो है -2 6, तो ये पहला कॉलम हो जाएगा इस तरह। और 3 और -9 जो है ये सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। इसी तरह से आपका जो मैट्रिक बी है उसमें पहली रो 1 2 से कॉलम 1 2 बन जाएगी और ये भी इसी तरह से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है कि पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 वन द -2 प्लस 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 ही रहेगा, ठीक है। और 2 3 3 2 द 6 हो जाएगा, पहले ये होता है ना। इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 3 द 6, प्लस माइनस माइनस आ गया 3 5 द 15। अब इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 द 6 प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18, और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 6 3 द 18
प्लस माइनस माइनस है तो माइनस में 18 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपकी बार, और 9 5 द 45 ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आती है। आप देख सकते हैं 6 में -2 किया तो 4, और ये 6 -15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वही -9, और 6 -18 किया तो -12, और ये आपके पास जो है 45 -18 अभी हमने पीछे किया भी है, ये ऊपर देख सकते हैं 27। तो ये लेफ्ट और राइट इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है ए बी सी, ठीक है, मैट्रिक बी सी को अगर हम मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें तो ये सी का ट्रांसपोज पहले आएगा, ठीक है, तो ये सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन प्रूव दैट। तो स्टूडेंट्स अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी पॉइंट्स, जो भी आपकी कंफ्यूजन वगैरह होगी वो क्लियर होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।